नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ पत्रिका। चलिए जानते हैं देश विदेश की आज की बड़ी खबरें। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट करके बताएं कि आप हमें किस जिले से देख रहे हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी सुर्खियों के साथ। बिहार में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। पटना पाटलिपुत्र स्टेशन पर पानी भर गया है। शहर में रुक रुक कर बारिश जारी है। जमुई के सड़कों पर नदी का पानी चढ़ गया है, जिससे आवागमन बाधित हो रहा है। बांका में बारिश के चलते सड़क टूट गई है। प्रदेश भर में मौसम विभाग ने तेज आंधी और बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। बिहार में मतदाता सूची से 9.5 लाख नाम मुस्लिम बहुल 5 जिलों से हटाए गए हैं। वहीं जहां एनडीए मजबूत है, वहां से 21 लाख वोटर्स के नाम कटे हैं। पटना में सबसे ज़्यादा नाम हटे हैं और शेखपुरा में सबसे कम। चुनाव आयोग के इस कदम को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं, खासकर राजनीतिक संतुलन और वोट बैंक को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी दौरे पर हैं। उनके आगमन से पहले शहर में जोरदार बारिश हुई, लेकिन इसके बावजूद हजारों समर्थक भीगते हुए कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। पीएम मोदी इस दौरान करीब 2200 करोड़ रुपए के 52 प्रोजेक्ट्स का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हरियाणा के पानीपत में एक युवक ने अपने ही दोस्त की चाकू मारकर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी मोहल्ले भर में शोर मचाता रहा। लोगों को शक हुआ तो उन्होंने कमरे में जाकर देखा। मौके पर खून से लथपथ शव मिला। पड़ोसियों ने आरोपी को कमरे में बंद कर पुलिस को बुलाया। आरोपी को हिरासत में ले लिया गया। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा के पोते और जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को रेप केस में कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। उन्हें घरेलू मेड के यौन शोषण का दोषी पाया गया था। कोर्ट ने एक दिन पहले ही उन्हें दोषी ठहराया था और आज सजा का ऐलान किया। देवास से दुखद खबर। पड़ोसी का जन्मदिन मनाकर लौटे 7 साल का भाई और 3 साल की बहन रात में मां के साथ सोए, लेकिन सुबह मृत मिले। हादसे की वजह स्पष्ट नहीं। पुलिस जांच में जुटी है। रतलाम के एक सरकारी स्कूल में कक्षा के दौरान छत का प्लास्टर गिर गया। हादसे के बाद स्कूल में ताला लगा दिया गया और बच्चों को बाहर बैठाकर पढ़ाया गया। तहसीलदार ने निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए कि जर्जर कमरे में कक्षा न लगाई जाए। छात्र और अभिभावक स्कूल की हालत को लेकर नाराज हैं। मध्य प्रदेश के अनूपपुर में 5 फीट लंबा मगरमच्छ मक्का की फसल में घुस गया। किसानों ने डर के चलते तुरंत सूचना दी। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू कर मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ा और सुनार नदी में छोड़ दिया। घटना से गांव में हड़कंप मच गया था। अमरनाथ यात्रा समय से पहले बंद। भारी बारिश के चलते बालटाल और पहलगाम दोनों मार्ग खराब हो गए, जिसके कारण यात्रा 1 हफ्ते पहले ही रोक दी गई। इस साल अब तक 4.1 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि भारत का चुनावी सिस्टम मर चुका है और सीटों पर धांधली के चलते ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं। इसके जवाब में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीखा पलटवार करते हुए कहा, अगर राहुल के पास सबूतों का एटम बम है तो उसे फोड़ दें। काशी दौरे पर पीएम मोदी ने कहा, हमारा सिंदूर का बदला पूरा हुआ। टैरिफ वॉर के बीच बोले, अब वही खरीदेंगे और बेचेंगे जिसे बनाने में भारतीयों का पसीना बहा हो। पीएम ने 2200 करोड़ रुपए के 52 प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। मध्य प्रदेश में पहली बार 9वीं कक्षा के साथ ही ITI कोर्स शुरू किया जाएगा। इससे छात्र 10वीं पास करते ही तकनीकी हुनर सीख सकेंगे और विदेशों खासकर रूस में नौकरी के मौके मिलेंगे। रूस की कंपनियों ने MP के छात्रों के लिए 1.5 लाख जॉब ऑफर भेजे हैं। सरकार का लक्ष्य युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ रोजगार के लिए तैयार करना है। हरियाणा का बीटेक टॉपर निकला कातिल। रेवाड़ी में एक बीटेक टॉपर युवक ने दिल्ली ट्रांसपोर्ट के कंडक्टर की चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी महिलाओं को गाली देने से नाराज था। हत्या के बाद CCTV फुटेज से आरोपी की पहचान हुई, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तमिलनाडु में नवजात की तस्करी का खुलासा। पुलिस ने एक नवजात शिशु की तस्करी मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी में एक महिला दलाल और मेडिकल स्टाफ भी शामिल है। बच्चा 2.5 लाख रुपए में बेचा गया था। पुलिस अब इस रैकेट से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। काशी में पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि भारत आतंकवाद का बदला लेना नहीं भूलता। उन्होंने कहा, सिंदूर के बदले का वचन अब पूरा हुआ। टैरिफ वॉर पर बोले, अब वही खरीदेंगे और बेचेंगे जिसमें भारतीयों का पसीना बहा हो। IIT बॉम्बे में फाइनल ईयर के स्टूडेंट ने हॉस्टल की छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। यह घटना बीती रात हुई। छात्र इंजीनियरिंग का अंतिम वर्ष का छात्र था। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पिछले 1 साल से देश भर के 7 IITs में आत्महत्या के 14 मामले सामने आए हैं, जिससे छात्रों में मानसिक स्वास्थ्य को लेकर चिंता बढ़ी है। अभिनेता गुरमीत चौधरी ने कहा है कि रियल लाइफ में पत्नी देवीना से पंगा लेने की हिम्मत नहीं है, इसलिए अब उनका टकराव सिर्फ कैमरे के सामने ही होगा। दोनों जल्द ही किसी प्रोजेक्ट में साथ नजर आएंगे, जिसमें दोनों के बीच जबरदस्त ड्रामा और टकराव देखने को मिलेगा। गुरमीत ने मजाक में कहा, रियल में पंगा लूंगा तो मार खाऊंगा, इसलिए रील में ही पंगा लूंगा। केरल के CM पिनराई विजयन द केरल स्टोरी को पुरस्कार मिलने पर नाराज हो गए हैं। उन्होंने कहा कि इस फिल्म को सम्मानित करना केरल के लोगों का अपमान है। राज्य के शिक्षा मंत्री V शिवनकुट्टी ने भी फिल्म को लेकर आपत्ति जताई।
और कहा कि यह नफरत फैलाने वाली कहानी है जिसे सरकारी समर्थन नहीं मिलना चाहिए। सावन मास की पुत्रदा एकादशी 5 अगस्त को है। यह व्रत खासकर संतान से जुड़ी परेशानियां दूर करने के लिए किया जाता है। इस दिन भगवान शिव और श्री हरि का अभिषेक कर विशेष पूजा की जाती है। ट्रंप ने कहा कि सुना है भारत रूस से तेल खरीदना बंद करेगा, लेकिन रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत अभी भी मॉस्को से तेल खरीद रहा है। यूनुस ने कहा कि भारत ट्रंप के साथ ट्रेड डील करने में सफल नहीं हो पाया। भारत ने 17% टैरिफ कम किया है, जिससे बांग्लादेश की कपड़ा इंडस्ट्री को फायदा होगा। वीवो V60 स्मार्टफोन 12 अगस्त को लॉन्च होगा। यह चीनी स्मार्टफोन S30 का रीब्रांडेड वर्जन हो सकता है। इसकी शुरुआती कीमत लगभग 35,000 रुपये हो सकती है। किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त जारी कर दी गई है। लगभग 9.7 करोड़ किसानों के खातों में कुल 21,000 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। यह राशि 3 किस्तों में 6,000 रुपये प्रति किसान के हिसाब से दी जाती है। तो ये थी आज की देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरें। ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज पत्रिका के साथ। धन्यवाद।